रुक करते हैं खबरों की ओर। बता दें कि राजस्थान में विधायक दल की बैठक से पहले नड्डा का संवाद यहां पर किया गया। विधायकों से वीसी के जरिए ये बात कर रहे हैं। बता दें कि सोमवार को बीजेपी विधायक सूत्र की दल की बैठक यहां पर की गई। विधायक दल की बैठक से पहले नड्डा का संवाद, सभी विधायकों से वीसी के जरिए की बात। सोमवार को बीजेपी विधायक दल की बैठक। सूत्रों के मुताबिक सोमवार को ही पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह, सरोज पांडे, विनोद तावड़े आएंगे जयपुर। सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी है। सीएम फेस को लेकर सस्पेंस बरकरार है। खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनिल सैन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अनिल, क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले को लेकर? बैठक होनी है, बैठक की भी स्थिति क्लियर पूरी तरह से नहीं हो पा रही है, क्या कुछ अपडेट है अनिल? तस्वीर साफ हो गई कि आखिरकार राजस्थान के अंदर भाजपा विधायक दल की बैठक कब होगी। भाजपा विधायक दल की बैठक सोमवार को बुलाई गई है और सोमवार को ही केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह को, जो कि पर्यवेक्षक यहां पर बनाया गया है राजस्थान के लिए, वो मंडे सुबह यहां पर पहुंचेंगे और मंडे को शाम को ही इस विधायक दल की जो बैठक होगी उसको संबोधित करने का कार्यक्रम होगा। यानी राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा, मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर यह कवायद जो चल रही थी वो विधायकों की राय वहां पर रखी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि 6 दिन हो गए हैं, ना विधायक दल की बैठक हुई और ना ही चेहरे की जो तस्वीर थी वो यहां पर साफ हुई। तो ऐसे में कार्यकर्ताओं के बीच में भी एक चर्चा का विषय ये चल पड़ा है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी खेमे में क्या कुछ चल रहा है। क्या राजस्थान के मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में नया चेहरा सामने आएगा या फिर पुराने चेहरे को यहां पर फिर से प्रोजेक्ट यहां पर किया जाएगा। और उसी मुहिम के अंदर एक बड़ी खबर यह है कि विधायक दल की जो बैठक है वो सोमवार को यहां पर आहूत की जा रही है। तमाम विधायकों को इस बैठक में आने के लिए निर्देश अब देने शुरू हो गए हैं। विधायकों से कहा गया है कि वो कल ही यहां पर पहुंचे, क्योंकि मंडे को सुबह पहले राजनाथ सिंह आएंगे और उसके बाद में ये विधायक दल की बैठक यहां पर तय होगी। हालांकि अभी तक जगह तय नहीं हुई है कि आखिरकार इस विधायक दल की बैठक को कहां रखा जाएगा। लेकिन जिस तरह से देरी हुई है विधायक दल की बैठक में, सियासी गणित जो कह रहा है पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे दिल्ली में ठहरी हुई है, तो क्या वो विधायक दल की बैठक में शामिल होंगी। और जिस तरह से खबरें भी आई थी ललित मीणा की पिता के बयान के बाद में, हेमराज मीणा ने जिस तरह से कहा था कि ललित मीणा को एक रिजॉर्ट में रखा गया था और उनके साथ में 5 विधायक भी साथ में मौजूद थे, एक तरह से बाड़ेबंदी के संकेत वहां पर दिए गए थे। तो क्या वो तमाम विधायक भी इस विधायक दल की बैठक में शामिल होंगे या फिर यहां से तस्वीर साफ होगी कि राजस्थान का मुख्यमंत्री क्या सहजता से बन पाएगा या फिर जो 6 दिन की कसमकस यहां पर चल रही थी, दिल्ली तक मंथन का दौर चल रहा था, राजस्थान के तमाम जो नेता थे, जो लीडरशिप थी, आला टॉप लीडरशिप थी, वो जयपुर में ठहरी हुई थी। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जो कि सांसद भी हैं, लेकिन संसद में होने के बजाय वो यहां पर कमान संभाल रहे थे। प्रदेश प्रभारी और सीपी जोशी हमने देखा था कि नतीजों के दूसरे दिन दिल्ली पहुंचे थे, लेकिन तुरंत में उनको यहां पर लौटाया गया था। तो राजस्थान में क्या कुछ होने वाला है, राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा, मुख्यमंत्री के चेहरे की इस कवायद के अंदर कौन लीड करेगा और दिल्ली की पसंद कौन बनेगा, इन तमाम चीजों पर जो कयास है वो मंडे को संभव नजर आ रहा है कि मंडे को देर रात तक इस नाम फाइनल यहां पर हो जाएगा। विधायक दल की सहमति से उस नाम पर मुहर लगेगी। और सबसे बड़ी बात यह भी इस बीच देखनी होगी कि क्या 115 जो विधायक हैं कि तमाम लोगों की सहमति उसमें होगी और जो निर्दलीय भी यहां पर चुनकर आए हैं, जो कि उनकी संख्या 14 से 15 के करीब है, वो भी क्या इसमें शामिल होंगे। माना यह जा रहा है कि अधिकतर जो निर्दलीय विधायक जीतकर आए हैं वो भारतीय जनता पार्टी से बगावत करके बागी चुनाव लड़े, निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़े और फिर यहां पर जीत दर्ज की गई थी। तो ऐसे में अब जो सस्पेंस था, क्योंकि अभी तक 6 दिन हो गए थे, चर्चा चल रही थी सियासी गलियारों में विधायक दल की बैठक कब होगी, पर्यवेक्षक कल ही नियुक्त किए गए थे और अब पर्यवेक्षक भी आएंगे, यहाँ पर विधायक दल की बैठक भी होगी, चर्चा भी की जाएगी और मुख्यमंत्री के नाम के ऊपर जो अभी तस्वीर धुंधली यहां पर नजर आ रही है, कयास के सीरीज में अगर देखा जाए तो 6 से 7 नाम यहां पर सामने आ रहे हैं। लेकिन मंडे को संभव नजर आ रहा है कि देर रात होने के बाद में ये तस्वीर साफ होगी और मंडे को ही शायद ये ऐलान कर दिया जाए कि राजस्थान के मुख्यमंत्री यहां पर कौन होगा और उसके पीछे कितने विधायक चलेंगे। ये मंडे के बाद की तस्वीर यहां पर उभर कर देखने वाली होगी। जी अनिल, मुझे याद है जब 2018 के चुनाव थे तो जब कांग्रेस ने जब चेहरा साफ नहीं किया था तो बीजेपी लगातार उन्हें घेर रही थी। तो अभी में ऐसे में कांग्रेस की तरफ से भी डेफिनेटली कोई बयान तो सामने आ रहे होंगे, क्या कुछ कहना है विपक्षी दलों का इस टाइम अनिल?
देखिए बिल्कुल सियासत में अक्सर आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, उन्होंने जिक्र भी किया कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी खेमे में क्या कुछ चल रहा है। मुख्यमंत्री की चेहरे की तस्वीर साफ नहीं हुई है, उसी में वो लोग लगे हुए हैं। तो ये आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला है, राजनीति में अक्सर चलता रहता है। हमने देखा था कि जब 2018 में कांग्रेस बहुमत में यहाँ पर आई थी, दिल्ली की दौड़ धूप हुई थी, सचिन पायलट और अशोक गहलोत दिल्ली जाकर आ रहे थे, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी काफी हमलावर थी और ये कह रही थी कि राजस्थान की जनता ने जिन लोगों को चुना है वो समय कहीं ना कहीं बर्बाद कर रहे हैं, दिल्ली पर सब लोग आश्रित हैं। तो ये हमलावर रुख कहीं ना कहीं अब कांग्रेस की ओर से देखा जा रहा है। लेकिन ये जरूर है कि अब धुंध जो है छटने लगी है। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बैठक ले रहे, तमाम विधायकों से एक वर्चुअल मीटिंग यहां पर होगी। वर्चुअल मीटिंग का मिशन जो है वो संकल्प यात्रा भारतीय जनता पार्टी की आगामी कार्यक्रम की रूपरेखा, नए विधायकों को आगे का रोड मैप बताया जाएगा, सदन में किस तरह से गरिमा से भारतीय जनता पार्टी के विचार के साथ में आगे बढ़ना है, अपनी बातों को रखा जा सकता है, ये भी कहीं ना कहीं फोकस होगा। और इसके साथ साथ ये भी माना जा रहा है कि विधायी दल की बैठक से पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष की ये वर्चुअल बैठक भी कहीं ना कहीं विधायी दल की बैठक के तौर पर ही माना जा रहा है और तमाम विधायकों का मन टटोलने का काम यहां पर होगा। क्योंकि नड्डा के साथ में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने एक दिन पहले ही दिल्ली में मुलाकात की है और उसके ये भी कहा जा सकता है कि सांसद दुष्यंत सिंह, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बेटे हैं, वो उस दौरान वहां पर मौजूद रहे। तो अभी भी लॉबिंग कही जा सकती है कि मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर भारतीय जनता पार्टी खेमे में यहाँ पर है। लेकिन फिर भी क्या मान मनोबल होगा या राज्य को मनाया जा चुका है, नहीं मनाया जा चुका है, दूसरे खेमे में से कौन यहाँ पर मुख्यमंत्री के फेस के रूप में सहमति यहाँ पर बनती है एकजुटता के साथ में, क्या सभी लोग उसका समर्थन वहां पर करेंगे, ये आने वाले 2 दिनों के बाद में ये तस्वीर राजस्थान से साफ हो जाएगी। और राजस्थान की कमान किसके हाथ में होगी, राजस्थान की जनता के लिए अब अगुवाई कौन यहाँ पर करेगा, और मुख्यमंत्री के साथ साथ डिप्टी सीएम भी बनेंगे और मंत्रिमंडल का चेहरा किस तरह से होगा, मंत्रिमंडल में जो चेहरे यहाँ पर शामिल किए जाएंगे उसकी सोशल इंजीनियरिंग क्या कुछ कहती है, ये तमाम जो कयास है, पहले मुख्यमंत्री की तस्वीर साफ होगी, उसके बाद में डिप्टी सीएम के नाम यहां पर आएंगे और फिर मंत्रिमंडल का चेहरा जो है वो शपथ ग्रहण के साथ में हम देखने को मिलेगा। जी अनिल, खबर पर तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बता दें कि विधायक दल की बैठक